नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पहलगांव हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को घुसकर ठोका और पाकिस्तान को मिट्टी मिट्टी कर दिया, जर्रा जर्रा बखेर दिया, उसके बाद पूरी दुनिया में आज भारत महाशक्ति के रूप में उभरा है। लेकिन ये स्ट्राइक जैसे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर पाकिस्तान में की गई, उसी तरीके से एक राजनीतिक स्ट्राइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर भारत के अंदर भी कर दी गई। और इस स्ट्राइक के बाद कई पार्टियों के अंदर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस में देखा जाए तो शशि थरूर कांग्रेस के आंख की किरकिरी बन चुके हैं। लगातार शशि थरूर के ऊपर कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता बोलने तक को तैयार नहीं है, मना कर देते हैं, सॉरी इससे अलग सवाल पूछिए। इसी तरीके से सलमान खुर्शीद ने एक बड़ा मोर्चा खोला है। सलमान खुर्शीद भी आज देश की तारीफ कर रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस को बड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन एक और बड़ा चौंकाने वाला स्ट्राइक हुआ है, जानते हैं? और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्ट्राइक हुआ है, ये हुआ है आम आदमी पार्टी पर। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से अंदर से तिलमिलाई हुई है, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा है। जानते क्यों? क्योंकि राघव चड्ढा एक ऐसे व्यक्ति हैं पार्टी के अंदर, अरविंद केजरीवाल उनसे सीधे सीधे टक्कर नहीं ले सकते। और केजरीवाल ही नहीं, केजरीवाल एंड कंपनी में किसी की हिम्मत नहीं है कि राघव चड्ढा के बारे में एक शब्द भी बोल दे। क्योंकि राघव चड्ढा, जानते हैं ना, बिटकॉइन एक दुबई का कनेक्शन, कुछ आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से लेकर 133 करोड़ रुपया, बहुत सारी चीजें। खैर हम इसमें जाना नहीं चाहते, ना हम इसमें कुछ कह रहे हैं। हम देखिए, हमने कुछ नहीं बोला है, लेकिन आप समझ लीजिए राघव चड्ढा के खिलाफ केजरीवाल एंड कंपनी की हिम्मत नहीं है एक भी शब्द बोले। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं जानते हैं? ये बात हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हम राघव चड्ढा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल राघव चड्ढा जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है और हमने घुसकर पाकिस्तान को मारा है, राघव चड्ढा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी फोर्सेस का की तारीफ कर रहे हैं। और ये वो राघव चड्ढा हैं जिनकी पार्टी आज भी सिंदूर का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है। एक तिहाड़ जेल से छूटे हुए टिकट ब्लैक करने वाले संजय सिंह है, वो संजय सिंह तो मतलब सिंदूर पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा कल केजरीवाल ने लुधियाना के चुनाव में सिंदूर रगों में बहता गरम अजीब सा मजाक उड़ाने की कोशिश की, जो शायद लुधियाना के जितने देशभक्त लोग हैं जो लुधियाना सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्ट्राइक से बहुत खुश होंगे, वो कम से कम अरविंद केजरीवाल के जो संजीव अरोड़ा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट नहीं देंगे। यानी कि संजीव अरोड़ा बहुत भारी बहुमत से लुधियाना की वेस्ट सीट पर हारने वाले हैं इस बयान के बाद। अब आप सोचिए, राघव चड्ढा लंदन में बैठे और लंदन में बैठकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑपरेशन सिंदूर की और सेनाओं की तारीफ कर रहे हैं। ये कैसे बर्दाश्त होगा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को? लेकिन चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि राघव चड्ढा बोल रहे हैं। भाई राघव चड्ढा से कौन पंगा लेगा? भैया पंगा लेगा तो एक झटके में अरविंद केजरीवाल के इतने राज सामने आ जाएंगे कि केजरीवाल गिनते हुए थक जाएंगे। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और नेता राघव चड्ढा ने कहा कि यदि हमारे लोगों को निशाना बनाएंगे तो करारा जवाब दिया जाएगा। यानी कि राघव चड्ढा पाकिस्तान को सीधा सीधा बता रहे हैं कि आपको सोच लीजिए आपके साथ क्या होगा। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला और उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। राघव चड्ढा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार की रणनीतिक स्वायत्तता का एक शानदार
उदाहरण है, रणनीतिक स्वायत्तता का एक शानदार उदाहरण है। इससे पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश गया है कि यदि हमारे लोगों को निशाना बनाएंगे तो भारतीय सैन्य बलों द्वारा करारा जवाब दिया जाएगा। जवाबी हमला करेंगे तो जोरदार, सटीक और उद्देश्यपूर्ण होगा। और जानते हैं राघव चड्ढा ने यह बयान कहां दिया है? लंदन में बैठकर, लंदन के अंदर, जहां कांग्रेस के राहुल गांधी जाकर देश की बुराइयां करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के प्रशासनिक ढांचे पर बोलते हैं, लोकतंत्र पर हमला करते हैं, वहीं पर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने देश की बड़ी तारीफ की है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को चेताया है कि अगर कोई हिमाकत की गई तो आपको करारा जवाब घुसकर दिया जाएगा, यानी आपको घुसकर फिर ठोका जाएगा। आप सोचिए, राघव चड्ढा अगर ऐसा बोले तो पार्टी आखिर क्या करे? तो आजकल पार्टी में बिल्कुल सुनसान, एकदम शांति आ गई है, कोई नहीं बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल ऐसा दिखा रहे जैसे वो व्यस्त है, लेकिन बोल कुछ नहीं, क्योंकि राघव चड्ढा सरकार की तारीफ कर रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल क्या ही बोल पाएंगे, तो बोल नहीं रहे, क्योंकि जानते हैं बात निकली तो दूर तलक जाएगी। अगर क्रिया की गई तो उसकी प्रतिक्रिया आएगी, और प्रतिक्रिया अगर आई वो भी राघव चड्ढा की तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल बीच बाजार नीलाम हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी पार्टी बिक जाएगी। इसीलिए चुप है। परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि आज चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, सभी ने जिस तरीके से विपक्षी के अपने तमगे को छोड़कर सही को सही कहा है, सचमुच वो सच्चा देशभक्त है। कोई शक नहीं किया जा सकता इन लोगों पर कि ये सचमुच राजनीतिक विद्वेष को पीछे छोड़कर जिस तरीके से सरकार के साथ खड़े और सरकार का पक्ष रख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाकर, कोने कोने में जाकर, इससे अच्छा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। और शायद ये केवल भारत देश के अंदर ही संभव है। तो सोचिए, जो देशभक्त है वो देशभक्त दिखा भी देता है और बता भी देता है और जता भी देता है। जैसे इन सभी नेताओं ने जिनके हमने नाम लिए, इन्होंने दिखाया भी, जताया भी और बताया भी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।